everyone, welcome to RJ Mathematics. Dear students, in our previous class we have discussed the first exercise of your chapter 1, that is sets. So now students, आज की क्लास में हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. उससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे. आपकी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जैसे ही स्टार्ट होती है वहाँ पर हमें कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया हुआ है. देखो, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेट्स करवा दिया कि सेट क्या होता है. मैंने आपको उसके एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था. फिर मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि अगर किसी सेट को आपने लिखना है तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कैसे कर सकते हो. उसमें हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए थे. एक हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में था और दूसरा हमारा रोस्टर फॉर्म में था. आज की जो आपकी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स. आज हम सेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो आपकी सेट की टाइप है वो है आपके पास फाइनाइट सेट. व्हाट इज इट? फाइनाइट सेट. देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास. फाइनाइट सेट्स कौन से होंगे? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट मीन समथिंग काउंटेबल, मतलब जिसको आप काउंट कर सको, है ना, समथिंग काउंटेबल. अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, क्या हो एक सेट के पास, क्या हो, इस सेट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स उन एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट. उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर मैं बोलूँ आपके पास कोई ए सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये 6 एलिमेंट्स हैं. अब इस सेट के, अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे? यू विल सिंपली काउंट. आप काउंट करोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6. बोलोगे मैम ए हैज 6 एलिमेंट्स. ए हैज 6 एलिमेंट्स. हमने काउंट कर लिए एलिमेंट्स सभी के सभी. इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है सेट का जो हमने ना काउंट किया हुआ हो. हम सभी काउंट कर सकते हैं. इसका मतलब जो आपका ये सेट है वो कैसा सेट है? वो एक फाइनाइट सेट है. कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है. व्हाई? बिकॉज इसके सभी एलिमेंट्स को मैं क्या कर सकती हूँ? काउंट कर सकती हूँ. आई कैन काउंट दीज. ओके, so now moving to the next type, which is your infinite set. It is what? Infinite set. Infinite set क्या होगा फिर? जो इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इतने एलिमेंट्स जो हम काउंट नहीं कर सकते. इनफाइनाइट मीन्स कि वैल्यूज बहुत सारी हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते. ये अनकाउंटेबल वैल्यूज जो होंगी आपकी. तो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या दोगे आप? कोई भी सेट है आपके पास, अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं हम उसको काउंट नहीं करते, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं. ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट. देखो, इनफाइनाइट की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है. मान लो मैं बोलूँ ए सेट में 2 4 6 एंड यहाँ पर डॉट्स लगी हों. इन डॉट्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो डॉट्स हैं ये स्टॉप नहीं कर रही, ये जा रही हैं अप टू इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है. मीन्स टिल द इनफाइनाइट वैल्यूज जितनी है वहां तक ये सीरीज जो है आपकी जाएगी. तो इस सेट में, अब ये सेट अगर मैं बोलूँ आपको कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे बताओ, तो ये कौन सा सेट हुआ? किया था ना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में. सेट बिल्डर में अगर मैं इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? एक्स वेरिएबल सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर है ना. इवन भी है, नेचुरल नंबर भी है. और ये कहाँ तक जा रहा है आप पहचान. अगर मान लो आपको पेपर में डेफिनेशन नहीं याद आ रही, आप कंफ्यूज हो गए कि इनफाइनाइट कौन सा, फाइनाइट कौन सा, आपको बस ये डॉट्स को याद रखना है. जिस भी सेट के एलिमेंट्स के बाद आपको ये डॉट्स लगी हुई दिखेंगी, ये लाइन, ये छोटी छोटी डॉट्स ऐसे ऐसे दिखेंगी, ये ही हमेशा इनफाइनाइट सेट होगा. ये हमेशा इनफाइनाइट सेट होगा. आप यहाँ से भी एज अ ट्रिक इसको याद कर सकते हो. जिस भी सेट में एलिमेंट्स के आगे डॉट्स लगी हुई हैं, मीन्स जिसके एलिमेंट्स आगे भी एक्सटेंड कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ पर जाकर स्टॉप करेंगे, तो ये सेट को आप हमेशा इनफाइनाइट में ही कंसिडर करोगे. फाइनाइट में तो आपका जो है वो स्टॉप लग जाएगा. फाइनाइट सेट में तो आपका एक पॉइंट पर स्टॉप लगेगा ही
लगेगा। देखो जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। अब फाइनाइट सेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 पर मैं स्टॉप कर गई, उसके आगे मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 6 हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है मेरे पास, फाइनाइट सेट्स। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड टाइप which is empty set. What is it? It's empty set. देखो empty का मतलब क्या होता है, खाली। Third type is your empty set. Empty means खाली, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, मतलब वो सेट क्या है आपके पास, empty है। मीन्स कोई भी आपने एक सेट उठाया जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इस सेट हैविंग नो एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मीन्स के वो सेट कैसा है, खाली है मेरे पास। जैसे अगर मैं एक सेट बनाऊं, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रही, क्यों, क्योंकि उसमें कोई नंबर ही नहीं है, ना उसमें 0 है, ना 1 है, ना 2 है, ना, इसमें कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास एम्प्टी सेट है। और आप इसको क्या बोल सकते हो, इसकी अनदर डेफिनेशन है, एम्प्टी को आप और कौन से नाम ले सकते हो, इसके अनदर नेम्स भी एग्जिस्ट। जैसे आपके निकनेम्स होते हैं ना, रियल नेम आपका कुछ और होता है, घर में निकनेम कुछ और होता है ना, वैसे इस एम्प्टी सेट के भी बहुत सारे 2 नाम और हैं। इसको आप नल सेट भी बोल सकते हो या वॉइड सेट भी बोल सकते हो। नल, वॉइड, एम्प्टी, जो मर्जी बोल लो, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा, ये खाली है। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करते हैं हम, इस सिंबल से। और इसको हम क्या बोलते हैं, फाई, क्या बोलते हैं हम इसको, फाई, फाई सिंबल है ये। ओके, ओके, अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल ले लें हम इसकी, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इसकी एक एग्जांपल लेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी सेट के कोई ऐसा भी सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें कोई एलिमेंट्स ही ना आए। देखो मैंने आपको, अगर मैं आपको कोई एक एग्जांपल दूं, a is equals to x such that x is a positive integer x is a positive integer less than 1, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1। अब इस एग्जांपल में देखो आप, हमें 1 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है। अब 1 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है 1 से छोटा, नंबर लाइन के ऊपर भी मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर मेरा 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है। अब 1 से छोटे, 1 से लेस देन में एक 0 आ रहा है आपका, लेस देन में कौन कौन से आ रहे हैं, एक हमारे पास 0 है, एक -1 है, एक -2, ये दोनों तो नेगेटिव ही हैं, तो नेगेटिव है। अब 0 को क्या बोलोगे, देखो 0 के आगे प्लस लगा दो तब भी वो 0 ही है, माइनस लगा दो तब भी वो 0 है, तो 0 को भी हम पॉजिटिव में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो नेगेटिव दोनों में काउंट हो रहा है। दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से छोटा हो, विच इम्प्लाइज जो ये सेट है ये ऐसे का ऐसा ही, खाली का खाली ही है, इसमें कोई भी एलिमेंट, मैं कोई भी इसमें नंबर डाल ही नहीं सकती, विच इज नॉट possible for me. Okay, so now moving to the next definition, which is your singleton set. Next type is singleton set. देखो singleton इसके ना नाम में ही छुपा होता है, इसके नाम से ही पता चल जाता है, singleton, singleton set। singleton सेट। देखो सिंगलटन का मतलब इसके नाम में ही देखो है, सिंगल, सिंगल मीन्स अकेला, जो अकेला हो, जिसके साथ कोई ना हो, सिंगलटन मीन्स अकेला, ओनली वन। सिंगल मीन्स अगर कोई पर्सन सिंगल है तो मतलब उसके साथ जोड़ी बनाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो अकेला है, अकेला मतलब एक जन है। सिंगलटन मीन्स ओनली वन, मीन्स कोई भी, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, अ सेट, किसी भी सेट में इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर उस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ही होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड टू बी सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड टू बी सिंगलटन सेट, तब हम उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे अगर उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
ये सेट है कोई ए, इसमें मैंने सिर्फ एक 0 रखा है। ये 0 कितने एलिमेंट है? ये तो ओनली 1 एलिमेंट है ना, जरूरी नहीं है कि 0 ही रखना है। आप कोई नदर सेट ले लो बी जिसमें सिर्फ 1 हो, कोई सी ले लो जिसमें सिर्फ 2 हो। ये सभी में 1 एलिमेंट है, इसमें भी 1 एलिमेंट है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सभी हमारे पास जो ए बी सी मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये सभी हमारे पास क्या है? ये सिंगलटन सेट्स हैं। क्या है? ये सिंगलटन सेट्स हैं। तो सिंगलटन सेट की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो यही है, अगर आपके सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट इज देयर, तब हम उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। अगर उसमें एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, फिर हम उसको सिंगलटन सेट नहीं बोलेंगे। देखो एम्प्टी सेट में क्या है? कुछ भी नहीं होता, खाली होता है वो। सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक से ज्यादा अगर होगा तो फिर तो वो अनदर सेट्स बन गए, लेकिन सिंगलटन में सिर्फ हमें एक ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारी टाइप है सेट्स की, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इक्वल एंड इक्विवेलेंट। अब हम उसको स्टडी करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। इक्वल का मतलब क्या होता है? अगर मैं लेमन मैन की लैंग्वेज में पूछूं आपसे कि इक्वल का मतलब क्या होता है, जो दोनों बराबर हो आपस में, है ना, इक्वल सेट्स। इक्वल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि सपोज कर लो कि 2 पर्सन्स हैं, ये इक्वल टू ईच अदर है, मतलब ये दोनों एक जैसे ही हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना। इक्वल का मतलब एक जैसा होना, कि दोनों एक जैसे ही हैं। इसका मतलब कोई 2 सेट्स होंगे, अगर वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं तब हम उसको इक्वल बोल देंगे। अब एक दूसरे के जैसे होना मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करोगे? ह्यूमन बीइंग पे तो आप डिफाइन कर सकते हो कि जो हॉबीज एक की हैं वही हॉबीज दूसरे की हैं, जैसा खाना उसको पसंद है वैसा ही दूसरे पर्सन को पसंद है। लेकिन व्हाट अबाउट मैथ्स? अब ये सेट है, सेट तो हमारा नंबर से ही बना है, इसके एलिमेंट्स ही हैं। अब इसको सेट, 2 एलिमेंट्स, 2 सेट्स को इक्वल कब बोलोगे? कब बोलोगे 2 सेट्स को इक्वल? इफ अगर उन दोनों एलिमेंट्स में जो सेट्स में जो एलिमेंट है, इफ both sets have exactly same number of elements। अगर उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हो। अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, ऑर्डर की जरूरत नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर मतलब कि हमें ये नहीं देखना कि कौन सा एलिमेंट पहले दे रखा है, कौन सा एलिमेंट बाद में दे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस लिख दो। चलो, उनकी पोजीशन का ऊपर कोई रोल नहीं है, बस वो एलिमेंट्स जो हैं आपके पास वो कैसे होने चाहिए? वो सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली हमारे पास सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है। पोजीशन की कोई परेशानी नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि कोई एक ए सेट है, इसमें 2 4 6 8 एलिमेंट्स हैं, ओके। फिर कोई बी सेट ले लिया, उसमें मेरे पास 6 8 4 2 है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इक्वल है या नहीं? अब आप देखो, ए में कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 4 6 8। बी में भी कौन से हैं? 2 4 6 8। लेकिन आगे पीछे दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, हमें इनकी पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एलिमेंट्स को ही चेक करना है। अगर एलिमेंट सेम है तब आपके दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे। अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे, ओके। आप पोजीशंस की फिक्र मत करो, सेट के बीच में जो एलिमेंट्स हैं हम उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब है नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट में उनको डिफरेंस क्लैरिफाई नहीं हो पाता। अब हम करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। कौन से करेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसकी क्या कंडीशन है? इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होगा कोई भी 2 सेट्स को आप इक्विवेलेंट तब बोलोगे इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, नंबर मीन्स अगर किसी एक सेट में 4 एलिमेंट्स है, दूसरे में भी 4 हो, पहले में 5 है, दूसरे में भी 5 हो, हमें एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो सेम है या नहीं। क्योंकि देखो, अगर एलिमेंट से सेम देखोगे आप, फिर तो वो इक्वल सेट्स होंगे ना। इक्विवेलेंट में सिर्फ आपको नंबर काउंट करना है
क्या चेक करना है? ओनली नंबर, के नंबर सेम होना चाहिए। मीन्स अगर फर्स्ट में आपके पास 4 हैं तो सेकंड वाले सेट में भी 4 एलिमेंट्स हों। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर मैंने कोई सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। बी मैंने सेट लिया जिसमें एलिमेंट थे पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है ना, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के कितने हैं? 1 2 3 4, बी में भी 4 ही है ना। तो मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, 4 इक्वल्स टू 4 होता है, मतलब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, विच इम्प्लाइज जो आपको गिवन सेट्स हैं ये दोनों कैसे हैं हमारे पास? ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये कैसे सेट्स हैं? ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ये इक्वल सेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें एलिमेंट्स का नंबर तो सेम है बट एलिमेंट्स सेम नहीं है। ओके, सो नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट डेफिनेशन। सो यहाँ तक हमारी टाइप्स ऑफ सेट्स होगी। अब हमने दो जो हमारी डेफिनेशंस अभी भी लेफ्ट है वो हम करेंगे, जिसमें आपको मैं एक बताऊंगी कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कार्डिनल नंबर के बारे में। क्या होता है ये कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है आपके उस सेट में कितने एलिमेंट्स, जैसे अभी मैंने काउंट किया ना, अब मैंने अभी काउंट किया 1 2 3 4, ये क्या थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी को ही कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कार्डिनल नंबर होता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। वैसे कार्डिनल नंबर अब आप फाइनाइट का ही निकाल सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट का तो निकाल ही नहीं सकते, वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट, उसमें कितने एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अगर ए सेट कोई भी 1 2 3 4 5 है तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? इसका कार्डिनल नंबर है 5 सॉरी। अभी कार्डिनल नंबर को डिनोट हम कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। कैसे डिनोट करते हैं हम? एन, यहाँ पर जो भी सेट है उसका नाम एन ए मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ओके, अब हम आगे करेंगे ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का ऑर्डर भी सेम ही होता है। इसका मतलब होता है उसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या है? उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट्स जो हैं सभी अलग अलग हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स ही काउंट करने हैं। कोई भी एक एलिमेंट जो है उसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे। Okay, so now moving to the next definition, which is the order of a set. What is it? It is order of a set. 8th one, it's order of a finite set. Order of a finite set. देखो, order का मतलब क्या होगा? फाइनाइट सेट के ऑर्डर का मतलब होगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। आपके उस सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक दूसरे से अलग, मतलब कोई दो एलिमेंट सेम नहीं, एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब आप इसको डिनोट कैसे करते हो? ओ ऑफ ए के साथ। कैसे डिनोट करते हैं हम? डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ऑर्डर ऑफ ए। यहाँ पर ए इसलिए लिखा है क्योंकि मैं सेट अगर ए है तो आपने ए लिखना है, अगर आपका कोई सेट का नाम बी है तो आपने बी लिखना है। लेकिन ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट का मतलब बी होता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हैं। ठीक है, ओके, अब इसकी एक एग्जांपल ले लें ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट की। ओके, सबसे पहले कोई भी 2 फाइनाइट सेट्स कंसीडर करेंगे, फिर उनका हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन से लूँ? सबसे पहले फाइनाइट सेट कौन सा लूँ? एक ले लेती हूँ एम्प्टी सेट ले लेती हूँ, दूसरा ले लेती हूँ सिंगलटन। ये दोनों फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ एक एलिमेंट है, मैं काउंट कर सकती हूँ। एम्प्टी सेट में क्या होगा? कुछ भी नहीं। सिंगलटन में क्या होगा? कोई एक एलिमेंट। अब इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ ए क्या है? इसमें कितनी एलिमेंट्स हैं? कोई भी नहीं है, तो इसमें क्या है? 0 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? 0। इस सेट का।
अब इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही है, 1 ही है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1। तो एम्प्टी सेट का ऑर्डर हमेशा 0 होता है और सिंगलटन सेट का ऑर्डर जो है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ तक हमारी सभी जो भी आपको इम्पोर्टेंट हम मुझे डेफिनेशंस बतानी थी इस एक्सरसाइज को करवाने से पहले, वो सभी यहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक है, अभी एक पॉइंट जब एक नोट में आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, नेक्स्ट आप अपना नोट बनाकर उसमें लिख सकते हो कि जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है उसका जो ऑर्डर है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे नोट बनाकर छोटा सा अपने नोट्स में लिख सकते हो दैट ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट का जो ऑर्डर है वो डिफाइंड नहीं है, इज नेवर डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। ओके, ये डिफाइंड नहीं है। ओके, सो यहाँ तक हमारी ये डेफिनेशन सभी क्लियर हैं। उसके बाद हम करेंगे, अभी यहाँ तक हमारी डेफिनेशन सभी क्लियर हैं, तो अब हम करेंगे इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, अब हम उन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, द पार्ट 1 ऑफ योर एक्सरसाइज इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो नल सेट बना रही हैं। देखो ये कौन सी फॉर्म दी हुई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी फॉर्म दी हुई है मुझे, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले आप सेट बिल्डर में से रोस्टर फॉर्म निकालोगे। रोस्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये नल सेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, यहाँ पर मैं सॉल्यूशंस लिख रही हूँ। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले मुझे ये बताओ ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं मेरे पास 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्या 1 2 के साथ डिविजिबल है, नो। 3 2 से डिविजिबल है, नो। 5 डिविजिबल है, नो। 7 डिविजिबल है, नो। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, the given set is example of null set, the given set is example of null set। क्यों, क्योंकि इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इस, क्योंकि ऑड नंबर्स में कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो 2 के साथ डिवाइड हो, और अगर वो 2 के साथ कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है तो मीन्स कि जो ये आपका सेट दे रखा है इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर ये एम्प्टी सेट है दैट मीन्स यस ये नल सेट भी, क्योंकि एम्प्टी बोल लो नल सेट बोल लो, बोथ आर सेम। ओके, बोथ आर सेम। Now moving to your next question is the set of all even prime numbers। set of even prime numbers, even prime numbers का set क्या होगा, मुझे even number भी चाहिए और prime number भी चाहिए। तो इस set में कौन कौन से elements होंगे, एक आपके पास 2 आ जाएगा इवन प्राइम नंबर। उसके बाद हमारे पास इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 4 होता है, बट 4 तो कंपोजिट है। फिर हमारे पास 6 होता है, लेकिन 6 भी कंपोजिट है ना। और उसके बाद हमारे पास 8 होता है, वो भी कंपोजिट है। ये सभी तो हमारे पास नंबर्स कंपोजिट आ रहे हैं, मुझे कहाँ तक जाना था, इवन तक। ठीक है, अब आगे आगे आप जितने भी नंबर्स फाइंड करोगे 4, 6, 8 वो सभी क्या है, कंपोजिट है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के वो जो नंबर सिर्फ खुद के टेबल पर ही डिविजिबल हो या 1 पर हो। तो इस सेट में सिर्फ मेरे पास एक ही एलिमेंट आएगा 2, विच इम्प्लाइज ये मेरे पास कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। अगर ये सिंगलटन सेट है, अब इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये सेट जो है वो क्या है, इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये नल सेट की एग्जाम्पल नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। Now moving to the third example, that x is a natural number which is less than 5, 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। ओके ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। जब भी कभी ऐसे लेस देन ग्रेटर देन में ड्रॉ नंबर लाइन, ये 0 है हमारे पास, यहाँ पर 0 रख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 5 से छोटा है। 5 से छोटे कौन कौन से हैं,
5 से छोटे कौन है? 0 1 2 3 4, ये ले लिए मैंने। अच्छा नेचुरल ले रहे हैं, तो नेचुरल ले रहे हैं तो 0 भी नहीं लेना, 1 से ही स्टार्ट होगा। तो 5 से छोटे कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4 है। उसने बोला है कि वो नंबर 5 से छोटा 7 से बड़ा हो। देखो 5 से छोटे तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 एंड 4 नंबर्स हैं। अब ये 7 से क्या बड़े हैं? क्या ये 7 से बड़े हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 से छोटे हैं तो ये 7 से भी छोटे हैं, विच इम्प्लाइज हमारे सेट में कोई भी मैं ऐसा नंबर डाल ही नहीं सकती जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 से छोटा 4 है, पर 4 7 से छोटा है, 4 और 7 से बड़ा नहीं है। तो आपके इस सेट में कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। दोबारा से जो आपका ये सेट है वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी। ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी। तो थर्ड की जो स्टेटमेंट है वो आप लिख देना यस, कि ये हमारे पास क्या है? यस इट इज नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है? कि इसमें कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट मूविंग टू द फोर्थ, व्हाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस? ओ वाओ, दो पैरेलल लाइंस लेकर चल रहे हैं हम। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? आपने पढ़ा होगा। पैरेलल लाइंस मींस क्या उनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? इज इट ट्रू? नो। पैरेलल लाइंस में हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। कोई भी दो लाइंस को पैरेलल हम तब बोलते हैं अगर वो किसी भी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे के साथ मीट ना करे। अगर मैं यहाँ पर बना दूँ एक ये लाइन है और एक इधर मैं बना दूँ ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के एल है, ये एल डैश है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, विच मीन्स ये किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगी। अगर ये मीट ही नहीं करेंगी तो इनमें तो कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। कॉमन पॉइंट कब आता होता है? अगर मान लो मैं आपको वो कहूँ कि देखो जैसे ये दो लाइंस एक दूसरे को मीट कर गई यहाँ पर, तो इनमें ये क्या आ गया? कॉमन पॉइंट। लेकिन अगर आपकी लाइंस मीट ही नहीं कर रही तब उसमें कॉमन पॉइंट तो कुछ भी नहीं आएगा। तो दैट मीन्स मेरे इस सेट में ये जो आपको उसने बोला है कि अगर मैं पैरेलल लाइंस का सेट लूँ उसमें दो पैरेलल लाइंस में मेरे पास एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका आंसर लिख दो नो, सॉरी यस इट इज अ सिंगलटन सेट, यस नो इट इज अ नल सेट। ये हमारे पास नल सेट है। व्हाई? बिकॉज no parallel lines intersect each other, no parallel lines intersect each other। कोई भी parallel lines जो हैं वो एक दूसरे के कोई भी दो लाइन पैरेलल लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही दैट मीन्स कि हमारे पास इस सेट में कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नो टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट। इस वजह से जो आपका गिवन सेट है वो क्या बन जाएगा? एक नल सेट बन जाएगा। जो आपका गिवन सेट है वो क्या बन गया? नल सेट बन गया। सो क्लास क्विकली हम रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या क्या स्टडी किया? सबसे पहले आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। सबसे पहले हमने पढ़ा फाइनाइट सेट क्या होता है। अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर उसके एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकती हूँ, तो वो मेरे पास कैसा सेट बनेगा? फाइनाइट सेट बनेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया इनफाइनाइट सेट के बारे में। मींस ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं कर सकती, ये एलिमेंट्स जो हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और इसकी मैंने आपको पहचान बताई है कि अगर किसी सेट में दो चार एलिमेंट्स के बाद आपको ऐसी ये डैश वाली डॉट्स दिखें तो पक्का वो सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। फिर हमने पढ़ा एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट्स कौन से होते हैं? ऐसे सेट्स जिनके बीच में, जिन सेट्स में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, वो सेट्स खाली हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है, उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसकी हमारे पास अनदर निकनेम्स हैं इस सेट के, जैसे कि इसको हम नल सेट भी बोल देते हैं और इसको हम वॉइड सेट भी बोल देते हैं। उसको मैंने आपको बताया था, इसको हम डिनोट करते एक सिंबल के साथ, जिस सिंबल को हम बोलते हैं फाई। अब नेक्स्ट था हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा सेट होता है? सिंगलटन मीन्स सिंगल, सिंगल मीन्स एक। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ही एग्जिस्ट करे उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। उसकी फिर हमने एग्जांपल्स करी हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वल सेट्स। अब किसी भी दो सेट्स को मैं इक्वल तब बोलूँगी अगर उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आई रिपीट, अगर उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस। पोजीशन उनकी आगे पीछे हो सकती है एलिमेंट्स की, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेट्स में क्या होने चाहिए? सेम होने
चाहिए। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं, सिर्फ उनका नंबर, मतलब अगर किसी एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे एलिमेंट्स में सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट्स बोल देंगे। फिर हमने कार्डिनल नंबर पढ़ा। कार्डिनल नंबर होता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेट में प्रेजेंट है। फिर हमने ऑर्डर पढ़ा। ऑर्डर का मतलब होता है कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हैं आपके सेट में प्रेजेंट हैं। जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उतना ही आपके सेट का ऑर्डर होगा। फिर हमने पढ़ा, इसके एग्जांपल्स किए हैं। उसके बाद हमने आपकी एक एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट किया है, जिसमें हमें गिवन 4 क्वेश्चंस में से हमने क्या देखा कि इसमें से जो हमारे 3 सेट्स थे वो नल सेट्स थे, लेकिन एक ऐसा सेट था जो कि नल सेट नहीं था। Okay students, thank you for watching. We are done for our today's session. If you are finding my videos helpful for you, then please do like, share and subscribe my YouTube channel. So students, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा फ्री सेशन कोर्स है जिसमें हम आपके बेसिक डेफिनेशंस और NCERT के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप अनदर रेफरेंस बुक को हमसे पढ़ना चाहते हो, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे जो वीकली टेस्ट हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उनको लेना चाहते हो, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए सो दैट कि हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।